चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये होगा एप्लीकेशन, यानी कि एक नया चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। देखो बेसिकली इस चैप्टर का यूज करते कहाँ है, पहले इसको समझ लो अच्छे से। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज कर रहे थे, जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी जो चलेगा वो किससे चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल से चलेगा। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में बना के देगा, उसको यूज करके तुमको डायग्राम बनाना है, देन सॉल्व करना है। लेकिन इसमें कोर कंसेप्ट क्या है, कोर कंसेप्ट ये है कि तुमको एंगल दे देगा। ये एंगल हो सकता है कि यहाँ भी दे सकता है, नीचे में ग्राउंड के सरफेस के साथ बना के, तो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो एंगल हो सकता है टॉप में, मान लो कि इसको इमेजिन कर लो कि ऊपर वाला सरफेस है, तो यहाँ भी कुछ ये एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल देगा। यही दो एंगल दे सकता है। तो नीचे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया। और ये दो एंगल में से कोई एक एंगल दे देगा, और तुमसे एक साइड और इंफॉर्मेशन में दे देगा, या कोई ना कोई एक रिलेशन देगा, चाहे इसका लेंथ दे दे, चाहे इसका हाइट दे दे, चाहे इसका हाइट दे दे वर्ड प्रॉब्लम में, और देन उसके बाद कैलकुलेट करवा लेगा तुमसे। यह हो सकता है कि दो साइड दे देगा और तुमसे एंगल पूछ लेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, सोचो और कुछ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, या तो एक साइड देगा, एक एंगल देगा, तो उसके हेल्प से दूसरा साइड निकलवा सकता है इन टर्म्स ऑफ कुछ भी लैंग्वेज में बना के क्वेश्चन। और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि एटलीस्ट उसको दो साइड का लेंथ देना होगा और उससे वो एंगल निकलवा सकता है। तो दो तरह का क्वेश्चन बनेगा यहाँ। बात समझ में आया। और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, रीड करोगे ना, समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। उसका उतना डिटेल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक मोटा मोटी रफ आइडिया दे देते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। अगर मान लो ऊपर वाला सरफेस है, एक होता है ग्राउंड पे सरफेस और एक टॉप वाला सरफेस, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस बनेगा यहाँ। ये मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला टॉप वाला सरफेस मान लो उसको, और यहां से जो ये एंगल कुछ दिख रहा है तुमको, ये क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सरफेस से एक्स एक्सिस से जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बात समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका टेक्निकल नेम सब और भी बहुत सारा नाम है, तो उसको पढ़ लेना बुक में, उतना डेप्थ यहाँ नहीं जाएंगे। और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गया। ऊपर से टॉप से मतलब हवाई जहाज चलेगा, वहां से कोई देखेगा, बैलून उड़ेगा, कुछ भी करवा सकता है उसके मन पे, पानियों वाला जहाज ऊपर में उड़ा देगा। और ये वाला जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, बताओ। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ। बस इतना ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, ये रख लोगे। और इसमें जो यूज होगा तुम्हारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगा। कौन सा यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और इसमें कौन कौन सा 0 30 रहता है ना, इसमें तुमको मेन तीनों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इससे निकल जाएगा। और इधर कितना 0 30 45 60 और 90, सबको याद हो गया। अब फिंगर का भी हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। साइन 0 कितना 0, ये 1/2, 1/√2 बोलो या 2/√2 बोलो, और इसको √3/2 और ये 1। और इधर कितना हो जाएगा 1, इसको क्रॉस कर दो, √3/2 1/√2 1/2 0। और ये क्या होता है 0/1 तो 0, इसको 1/√3, ये तो लिखने बता दिए थे 1, और इधर मल्टीप्लाई कर √3, और इधर नॉट डिफाइंड। इन केस है। अब देखना इसमें होता क्या, कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा कि जब सपोज कर लो कि अगर मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर तुमको पता है कि ये 30 डिग्री है, ये कुछ भी मान लो, ये थीटा जनरल टर्म में समझो, ये कितना एंगल दे दिया, ये ए बी और ये सी। अगर हमको ए बी निकालना है तो निकाल पाओगे, सोच के बताओ। ए बी निकालना है हमको, ए बी का लेंथ पूछ नहीं दिया है तुमको, निकाल पाओगे, कैसे निकलेगा। तो पहले सोचो कि अगर ए बी का वैल्यू पूछ रहा है तो ए बी है क्या थीटा के लिए, थीटा के लिए है परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आता है PBH में, यही ना आता है। साइन थीटा कितना होता है बताओ, P/H। कॉस थीटा कितना आता है B/H। और टेन थीटा कितना आता है B/B। यही सीन है, तो इसी में रिलेशन करके लिखना होगा हमको। और कोई दूसरा ऑप्शन है तो बताओ, नहीं है।
अब बताओ कि अगर हमको ए बी पूछ रहा है तो ए बी इस थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर। तो अब इस वैल्यू को तुम दो तरह से लिख सकते हो। कैसे, इस वैल्यू का रिलेशन इसके साथ के टर्म में लिख सकते हो और इस वैल्यू को इसके टर्म के साथ भी लिख सकते हो। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है अगर हमको ए बी चाहिए तो ए बी का रिलेशन किसके साथ, हाइपोटेनस के भी साथ आ सकता है और ए बी का रिलेशन बेस के भी साथ आ सकता है इस थीटा के लिए। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो यानी कि अगर हमको ये वैल्यू निकालना है तो हमको दो चॉइस है, कम से कम दो, और भी चॉइस हो सकता है लेकिन कम से कम कितना है, दो। तो ऐसे मान लो अगर हम इसको हाइपोटेनस के टर्म में देखना चाह रहे, इसको किसके साथ, हाइपोटेनस के टर्म में, तो इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये तो फिक्स हो गया है। और तुम किसके टर्म में लिखना चाह रहे हो, हाइपोटेनस के टर्म में। तो पी और एच किस में आता है, सोच के देखो, साइन में। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, मतलब कितना, ए बी बाय ए सी। और हमको क्या चाहिए, ए बी ने पूछे हैं तुमसे, तो क्या ए बी बराबर क्रॉस कर लोगे, तो ए बी बराबर डायरेक्ट क्या लिख दोगे, साइन थीटा इंटू ए सी। नहीं लिख सकते हैं आराम से? ये छोटा छोटा एक्टिविटी हेल्प करेगा अभी क्वेश्चन करने में। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी, सॉरी ए बी नहीं लिख सकते हैं, थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला लिखना था, तो पी किसके साथ आता है, साइन के साथ। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। आया कि ना आया? और ये क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, तो एच साइन थीटा बोल सकते हैं क्या? सोच के देखो, ए बी का लेंथ क्या निकलेगा हमेशा, ना होगा अगर ये थीटा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत है इसमें? अगर हमको बीसी निकालना है तो अब की बार सोचो, एच के टर्म में पहले बता रहे हैं ना, और इसको तुम और एक टर्म में लिख सकते हो। कैसे, इसको लिखे हो एच के टर्म में और हम इसको इसके साथ के भी रिलेशन के टर्म में तो लिख सकते हैं। दोनों सेम होगा, अलग अलग सेम ही रिजल्ट देगा, अलग अलग कैसे देगा? ए बी का ही लेंथ निकाले विद द हेल्प ऑफ ए सी, और हम ए बी का निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बी सी। तो इसके सामने कौन है, पी, और इसके सामने कौन है, बी। पी और बी से भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? और पी भी निकालना होगा तब क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी, यानी कितना, ए बी बाय बी सी। और हमको क्या चाहिए, टेन थीटा ना, तो ए बी बराबर, सॉरी ए बी नहीं चाहिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू बी सी। और बी सी क्या है, बी सी इस थीटा के टर्म में ना, जनरल टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो थीटा के लिए बी सी क्या है वहां पे, बी। तो यानी क्या बोल सकते हैं बताओ, बी टेन थीटा। क्या हो सकता है, अगर कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे तो ये हो जाएगा एच साइन थीटा कैपिटल, और ये कैपिटल बी टेन थीटा। अगर मान लो ये क्या हो गया, बी टेन थीटा, तो सॉरी ई नहीं होगा, किसका लेंथ है, ए बी का ही ना, तुम ये भी बोल सकते हो। मतलब ये लगाओगे तब भी आएगा, ये लगाओगे तब भी आएगा। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? निकाल सकते हैं ना, कोई जरूरी है साइन एस निकलेगा, टेन से भी निकाल सकते, कॉसेक से भी निकल सकते, नहीं निकल सकता है? अगर हमको यही लेंथ चाहिए तो किससे, कॉसेक से भी निकल सकता है ना। ये p बाय एच होता है तो h बाय पी कर देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन उतना नहीं सोचना है, कम से कम इस दो के टर्म में तो लिखने सीख गया, कोई दिक्कत हुआ? अगर हमको इसको लिखना है तब BC को, तो तुम BC को भी सोच सकते हो किसके टर्म में, AC के टर्म में। तो इसको क्या हो जाएगा, इस थीटा को BC के लिए क्या हो गया, B, तो B बाय एच, B बाय, तो B बाय एच क्या होगा बताओ, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, BC बटा AC। और BC लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, AC इंटू कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ, AC इंटू, और AC क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस, तो क्या ये H कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? H कॉस थीटा लिखने में कोई दिक्कत? ये लेंथ हमेशा क्या देगा, H कॉस थीटा। ये लेंथ क्या देगा हमेशा, ये लेंथ क्या दिया, H साइन थीटा, और ये लेंथ क्या देगा, H कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? और इसको 10 के टर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो 10 के टर्म में क्या होगा जरा बताओ, इसके सामने ये P और इसके सामने B, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। इसको BC बराबर ये 10 नीचे आ जाएगा, तो BC बराबर कितना, ए बी बाय टेन थीटा। और ए बी बाय टेन थीटा क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू कॉट थीटा, 1/10 क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी क्या है तुम्हारा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, P कॉट थीटा।
मतलब ऐसा आप कर सकते हैं ना, याद नहीं करना है इसको, बस तुमको याद करने के लिए हम नहीं समझा रहे हैं ये सब चीज, तुमको बता रहे कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन है सोचने का। तुमको समझ में आ रहा है? चलो देखो, इसमें एक और रिलेशन भी दिख रहा होगा ये वाला में, क्योंकि ग्राउंड पे भी एक लाइन है, ऊपर भी एक लाइन है, तो और ये ट्रांसवर्सल की तरह से ट्रीट कर सकते हो। ऊपर में जो ये वाला साइड का एंगल बनेगा और नीचे जो ये साइड एंगल बनेगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा एंगल। तो ये दोनों का भी कंसेप्ट यूज होगा कभी कभी जब आएगा प्रॉब्लम, नहीं होगा इक्वल ये वाला एंगल और ये वाला, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होगा आपस में? पैरेलल, और ये है ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। तो अभी तक बेसिकली क्या बोले तुमको, या तो दो साइड देके तुमसे एंगल पूछ लेगा, या तो एक एंगल और कम से कम एक साइड देगा, एक एंगल और एक साइड पता होना चाहिए, तब तुम कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो अब यहां से आराम से लिख पाओगे। देखो तो एक चीज तो तुम लोग सीख गए हो, हम क्या बोलना चाह रहे थे। अगर यहाँ पे थीटा है, अगर ये थीटा है और ये एच तुमको पता है, हाइपोटेनस पता है, तो इसके सामने वाला डायरेक्ट एच साइन थीटा लिख सकते हो, नहीं हो सकता है? अगर ये पहले से पता है तो इसको क्या लिख सकते हो? कैसे अभी बताए ना, जस्ट पिवट एच करके, और ये क्या हो जाएगा फिर? बी कॉस थीटा, सॉरी एच कॉस थीटा होगा, ये नहीं होगा? इसमें डाउट लग रहा है? क्लियर हो गया? अगर हमको वहां से अगर एंगल ऐसे दे देगा थीटा यहाँ पे, तब क्या होगा? फिर से यही हाइपोटेनस तो नहीं बदलता है, हाइपोटेनस नहीं ना बदलता है, इसलिए एच के टर्म में ज्यादा इजी है। तो क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला एच साइन थीटा होगा, और जहां पे एंगल है ये क्या बन जाएगा? एच कॉस थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? करके देख लेना अगर मिस्टेक होगा तो। चलो तो इसी बात पे क्वेश्चन स्टार्ट करें, इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे इस चीज को ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है यही ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़, इस चैप्टर में समझ लो कि अगर क्वेश्चन पढ़ने का कला तुमको आ गया, आसान है। क्या है? अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, एक टावर है जो 100√3 मीटर ऊंचा है। एक मान लो कि ये टावर बना लिए और इसका हाइट कितना दिया? 100√3 मीटर। क्लियर हो गया? यहां तक पढ़ के इतना कंप्लीट कर लिया। और ये तो ग्राउंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ग्राउंड पे खड़ा रहेगा टावर। अगर हवा में रहे तब सर, देखो ऐसा मंदिर है, बताए थे ना कि जो ऊपर से बना था, कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसे जमीन से ना ऊपर जाता है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग ऊपर से नीचे आया। हाँ, साइंसो अभी परेशान है कि आखिर कैसे है। एलोरा का गुफा सुनी है? देखो अब यहां तक समझ में आया, आगे पढ़ो। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या निकालना? एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ग्राउंड के साथ एंगल बनेगा। यहां तक इतना समझ में आया? एंगल निकालना है। आगे इफ, ये तो क्वेश्चन बन गया। अब यहां से कंडीशन दिया है, इफ इट्स टॉप, इफ इट्स टॉप, जैसे ही टॉप बोला तो टॉप पे चले जाओ। टॉप पे चले गए, क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, ये हो गया फुट और ये हो गया टॉप। यहां से 100 मीटर अवे, तो तुम 100 मीटर अवे इधर भी जा सकते हो, 100 मीटर अवे इधर भी जा सकते हो। तो अगर मान लो 100 मीटर इधर गए, कहां से? फुट से, तो कहीं तो पूरेगा 100 मीटर, है ना? तो वही कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है किससे? टॉप और बॉटम से। तो टॉप और बॉटम को मिला दो, बनेगा ये एंगल निकालना, थीटा। बात समझ में आया कुछ? अब देखो क्या है कि थीटा निकालने के लिए अब कौन सा रेशियो लेंगे? तो थीटा के सामने क्या दिया हुआ है? पी, और नीचे क्या है? बी। तो पी और बी दिया हुआ है, तो कौन सा रेशियो से जाएंगे? 10 से। तो डायरेक्ट क्या मान लोगे? tan थीटा इक्वल टू कितना? इनाम रख दो, ए बी सी। ये तो क्या हो जाएगा बताओ? ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा बराबर कितना? ऊपर में ए बी कितना है? 100√3 अब बाय 100 कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना? √3। तो tan थीटा √3 कितना होता है? tan 60 डिग्री। tan कंपेयर कर लिए, थीटा कितना बन गया? 60 डिग्री। हो गया आंसर। चलो रे चिल्ले रहो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, एक बार अगर रामायण की तरफ पढ़ेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
तोड़ तोड़ के पढ़ो सेंटेंस को। देखो क्या करा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यहां तक क्लियर हो गया, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो दो पार्ट में टूटा, यहां से यहां तक लाइन, क्या बोल रहे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि एक टावर है और करा है कि जो 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है किससे, फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर ये ग्राउंड है, ये ना फुट, यहां से कितना दूर है 30 मीटर, यहां पे हो गया। तो अब यहां से क्या निकालना है बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच, टावर का टॉप और इस पॉइंट से, तो ये एंगल निकालना है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, टावर इज, बिंदी दिया, अच्छा लो ये 30 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। हाइट ऑफ अ टावर क्या मान लोगे, एच, वाह बिंदी बंदा खत्म, 90 डिग्री हो गया। चलो तो क्या करेंगे अब इसमें, बताओ क्या करना है, ये निकालना है ना एच, और इस एंगल के सामने क्या दिया हुआ है, पी है एक तरह से, और ये नीचे बी, तो फिर 10 लगेगा, क्योंकि जो दिया निकालना है क्या है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये नीचे क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में, इसलिए क्या लेगा टेन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी सी। कॉट से भी बन सकता है, बात समझ में आया। तो 10 30 कितना हो गया 1/√3, ए बी कितना है h और बी सी कितना है 30, क्रॉस कर दो, तो √3h इक्वल टू 30, h बराबर कितना 30 बाय, रेशनलाइज कर दो √3/√3, तो h बराबर कितना 30√3, और √3 इंटू √3 3, 10 टाइम्स, h बराबर 10√3 मीटर। क्या क्या हुआ, कर रहा है क्वेश्चन पढ़ो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये मान लो ग्राउंड है, इसके ऊपर यानी कि ये 60 मीटर ऊपर एक क्या उड़ रहा है, काइट उड़ रहा है। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट है ग्राउंड पे, यहां से इसको टाई अप किया गया है, टेम्पररली बंधा हुआ है रस्सी। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड है, इसके बीच झुकाव कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मान के चलना है कि नीचे उबड़ खबड़ इस तरह से ऐसे नहीं है, जिग जैग में नहीं है, बल्कि बहुत स्ट्रेट पाथ है। तो मान लो ये ए, ये बी और ये सी, तो ये हाइट हमको निकालना है, तो ये मान लो एक्स निकालना है, तो इन ट्रायंगल कौन सा यूज होगा, ए बी सी, तो इसके सामने दिया हुआ है पी और निकालना कौन है एच, तो किस में जाएगा, पी और एच किस में जाता है साइन में, ये पी है और ये एच है, इस एंगल के सामने पी दिया हुआ है और निकालना एच है, पी और एच किस में आता है साइन में, तो यहाँ क्या होगा बताओ, साइन सी इक्वल टू, ये एंगल को सी बोल देते हैं, ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी, और सी के जगह पे बदल दो कितना 60 डिग्री, और ए बी हो गया 60 और ये हो गया एक्स, और साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा √3x इक्वल टू 60 इंटू 2, तो x बराबर 60 इंटू 2/√3 इंटू √3/√3, 60 इंटू 2 इंटू √3/3, 3 से 20 बार में 20 दूनी 40 √3 मीटर, x कितना निकलेगा 40 √3 मीटर। कहाँ गलती किया था तुम सब, वाह 10 तुम कैसे बैठाया था जरा सोच के बताओ तो। अरे गधा, जब एंगल है यहाँ तो जो निकालना है उसके में रिलेशन निकालेंगे, कुछ बैठा देंगे। P और H किस में आता है, साइन में भी आता है और कॉसेक में भी आता है, तो ई दोनों में से कुछ भी बैठाओगे तो सही होगा, लेकिन अब 10 बैठा देगा। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, एन ऑब्जर्वर, यहां तक क्या था कि जो ऑब्जर्वर था ना एक पॉइंट फॉर्म में था, तो दिक्कत नहीं हो रहा था, डायरेक्ट मिला देते थे ट्रायंगल बन जाता।
जब कोई आदमी है तो वो पॉइंट फॉर्म में तो होगा नहीं। अब देखो ये ग्राउंड है और पढ़ो क्या करा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। यहां तक क्लियर है। एक टावर बना दो, टावर बना दिए, इससे कितना मीटर के दूरी पे है, 28.5 मीटर दूर पे एक ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ तो हाइट होगा, और वो हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दे दिया। अब आगे पढ़ो, यहां तक ये वाला ये लाइन का मतलब से तुम इतना चीज ड्रॉ कर सकते हो, ये टावर है, इसका हाइट h है, कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ोगे, करा द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से बनेगा, कहां पे, ऑफ द टॉप, तो टॉप पे पहले चले गए, ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज, किससे बन रहा है, आईज से। तो जब ये ऑब्जर्वर है तो मान लो इसका ऑब्जर्वर का आईज ये है ऊपर में, है ना। अब देखो इतना बड़ा कपाड़ रहता है, तो सब छोड़ के मान के चलना है कि वही आ गया, समझ में आ गया कुछ। तो यहां से आईज के बीच में कितना बना रहा है, ये एंगल है। अब जब ये एंगल बनाएगा तो ये यहां से ऐसे तो नहीं बना देगा, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ, ये इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये होगा ना एक्स एक्सिस। अब ये सरफेस बन गया, उसके लिए बना ना ऊपर में। तो अब ये क्या बनाओगे बताओ, ये कितना डिग्री बना दिया है, 45 डिग्री, कोई दिक्कत यहां तक। तो अगर ये यहां से 28.5 है तो ये वाला भी लेंथ कितना होगा, कितना होगा। और ध्यान से देखो कि ये वाला हाइट ये टोटल एच माने है, ये टोटल हाइट कितना है, और अगर ये 1.5 तो ये वाला भी हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर। और ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी और ई, कुछ नाम दे दिए। अब बताओ कि अगर ये इतना 1.5 है तो ये वाला कितना होगा, तो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, h माइनस 1.5 मीटर होगा या नहीं होगा। और अगर h निकल गया तो हो गया दिक्कत। अब कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे हमको, राइट एंगल ए डी ई बनेगा ना। अब इसमें देखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई। लैंग्वेज मेंशन कर लोगे खुद से, पहले बनाने सीख लो, फिर लैंग्वेज तो लिख ही दोगे आराम से, एडीई। अब बताओ क्या निकालना, क्या हमको एच निकालना है। ये एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और दिया हुआ क्या है, बेस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस, सॉरी देखो परपेंडिकुलर निकालना था और बेस दिया हुआ था, तो यानी कि पी और बी में रिलेशन ढूंढ रहा है। तो पी और बी किस में आता है, साइन में, लगाइए साइन में। तो पी और बी किस में चला जाएगा, टेन में। तो क्या लगा दोगे, टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी कौन हो जाएगा, ये वाला h माइनस 1.5 मीटर, अब बाय नीचे कितना 28.5, ये ना होगा। अब 1045 कितना होता है, 1, h माइनस 1.5 बाई 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5, h बराबर कितना हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, h बराबर कितना 30 मीटर ना, बन गया। नहीं समझ में आया बताओ, और बनाओगे वो क्वेश्चन, छोड़ दे।